Good evening, friends. Once again, I welcome you all to my YouTube channel Intraday with Amit. तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो कल का एनालिसिस था उस पर हल्की सी बात करेंगे क्योंकि एनालिसिस का वीडियो है। मार्केट्स मैंने आपको बोला ही था कि अगर मार्केट कल यहीं कहीं ओपन हो गई इसी बॉक्स के अंदर, ये टू ग्रीन लाइंस के अंदर यहीं कहीं ओपन हुई और यहाँ से सपोर्ट लिया तो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी, बिकॉज ये दो पिंक लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बोला था कि इसके अगर बीच में कहीं खुला तो फिर कहीं रेंज बाउंड होगा। तीसरी बात ये बोली थी कि बिल्कुल यहीं खुला, इसके पास ही खुला तो इसकी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ को ट्रेवल करेगी यहां कहीं तक। यही बोला था मैंने आपसे कल कि ये ग्रीन लाइन तक कहीं ना कहीं मार्केट कल ट्रेवल करेगी और अगर रेंज बाउंड हुई तो यहीं पर टप्पा खा के घूमती रहेगी। इवेंचुअली मार्केट्स खुली बिल्कुल उसके लोअर लेवल पे। ये देखिए बिल्कुल उसी, मैंने आपको क्या बोला था, 45,587 एंड 45,963। आप मेरा कल का वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं। एग्जैक्टली यही लेवल्स दिए थे, यहीं पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते सारी मार्केट ने एक कैंडल भी नीचे नहीं बनाई, यहां से सीधा ही ऊपर के डायरेक्शन को पकड़ा। और जैसा कल मैंने आपसे डिस्कस किया ही था कि मार्केट्स इन्हीं लेवल्स के आसपास से कहीं ना कहीं इसी डब्बे में आपको मिलेंगी। तो मार्केट ऊपर गई, जो एक लेवल मैंने यहाँ मार्क किए हुए थे और मैंने कई बार बोला कि लेवल्स इंपॉर्टेंट है, काम करते हैं, उसके पास पास में यहाँ पे मेरे को लोअर इंटीमीडिएटरी टाइम फ्रेम पे मेरे सिस्टम ने ट्रेड दिया। उसकी हम बात नहीं करेंगे। जिसको सीखना है मेरा सिस्टम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, आप मेरे को वहां पे मेल डाल सकते हैं और आप सीख सकते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी सीख सकते हैं। आप अगर आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आप हायर टाइम फ्रेम्स को यूज करके सीख सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि आप एक महीने या सवा महीने आगे की पोजीशंस डालें, तो आपके लिए तो बहुत ही औसम सिस्टम काम करता है। तो हर तरह के इंसान के लिए ये पूरा ट्रेडिंग सिस्टम है। इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, क्या सिखाया जाएगा, वो सब चीज़ें इस पर्टिकुलर आप मेरे को मेल डाल के अपने पास मंगवा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे ज़्यादा हम इस ट्रेड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या एसएल है, आप ये देख लीजिए कि इस ग्रीन पे एंट्री थी और ये रेड की शुरुआत पे एंट्री ली होती तो 339 रुपीज से लेके 360, यही एसएल है ना। हाँ, 20 रुपए का एसएल है और चाल देख लीजिए आप, 342 रुपए से लेके कहाँ तक गया। तो मेरा 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहता है। खैर ये तो कुछ ज्यादा ही गिर गया, वो बात अलग है, बट 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर काम करते हैं प्यारे। और कोशिश करते हैं कि अच्छा कमाएं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर, बिकॉज बहुत लोग फंसते हैं। देखिए कल मेरे सिस्टम ने एक 5 मिनट्स का ट्रेड यहाँ कहीं सुबह सुबह दिया था। ठीक है, वहां से मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर ट्रेड मिला था कल हमें 5 मिनट में, मेरे सिस्टम ने जनरेट करके दिया था। तो यहाँ से बाजार 200 समथिंग पॉइंट्स ऊपर गया था, मतलब 4700 रुपये से लेके गिरने से पहले 47,100 रुपये से लेके यहाँ तक 283 पॉइंट्स। तो जो मेरा लोअर इंटीमीडिएटरी टाइम फ्रेम पर टारगेट है, मैंने बहुत बार अपने पुराने वीडियोस में बोला है, 150 से लेकर 200 पॉइंट्स का टारगेट रहता है। सो इवेंचुअली इट मेट दी टारगेट्स इन दी मॉर्निंग इटसेल्फ। हाँ, मेरे को यहाँ पर 1 मिनट में ट्रेड नहीं मिला रिवर्सल का। ये जरूर कल हुआ कि क्योंकि मार्केट ने कल ऑपरेटर्स के हाथ में मार्केट थी और उन्होंने फैसला कर लिया था कि कम वक्त में कुछ भी हो जाए, अब बाजार को बजाते हुए चलेंगे। तो उन्होंने फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक बैंड ही बजाया। फिर हमें यहाँ पे 1 मिनट के ट्रेड पे एंट्री मिली थी पूरे दिन में। तो यहाँ पर भी 5 मिनट की एसएल हंटिंग हुई है और एक 5 मिनट की एसएल हंटिंग यहाँ पे भी हुई थी। तो कल 3 बार हमारा, 2 बार हमारा 5 मिनट का एसएल कटा है। मैं हमेशा बोलता हूँ और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मार्केट्स जो होती हैं, दे आर लाइक मदर। वो कभी कभार आपको एक सबक सिखाती हैं कि भाई जब मैं एक रेंज में एक तरफ चल रही हूँ तो भाई तू काउंटर ट्रेड क्यों ले रहा है। तो जिन जो स्टूडेंट्स नए थे वो शायद कल नहीं समझ पाए होंगे। मेरी एडवाइस तो यही थी कि मत ट्रेड करो। तो आ, आज 5 मिनट ने यहाँ पे भी काम करवाया बहुत अच्छा। आज 5 मिनट ने यहाँ पे भी काम करवाया। तो आपको 300 पॉइंट की ये जर्नी दे गया, 300 500 पॉइंट की ये जर्नी दे गया। तो कल जो आपके एसएल कटे थे, मार्केट ने आपको बाइज्जत वापस लौटा दिया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपसे ज्यादा समझदार मार्केट है, उसको पता है आपका नुकसान है। नेक्स्ट डे अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, शी विल रिवॉर्ड यू, शी विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। और इतना अच्छा रिवॉर्ड देगी कि आप कहोगे नहीं यार कोई बात नहीं, जो कल हुआ सो हुआ। क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर आपका एसएल 20 रुपए का ही जाएगा, पर जब आएंगे तो 250 रुपए आएंगे।
तो मार्केट जब कभी रेंज में होती है, वो हो सकता है आपका एक एक किसी दिन आपका 2-3 एसएल कट जाए, पर वह अगले दिन जब वो आपको काम कराएगी या अगले हाफ में काम कराएगी, कभी कहता है कि फर्स्ट हाफ आपका अच्छा नहीं निकलता, सेकेंड हाफ बहुत वंडरफुल निकलता है, तो जब भी वो आपको काम कराएगी इट विल गिव यू 1:10। बड़े प्यार से 1:10 के ट्रेड्स को प्लान करके अपने पैसों की रिकवरी और बहुत अच्छे प्रॉफिट में छोड़ सकते हैं। ये हो गई मेरे सिस्टम के बारे में छोटी सी बात। अब आते हैं अब आते हैं कि कल क्या हो सकता है। जो हो गया सो हो गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मेंटर्स का, अपने टीचर्स का, जिन्होंने मुझे सिखाया, एनालिसिस करना सिखाया, चीज़ों को कॉन्फिडेंटली पकड़ना सिखाया और एक हिम्मत बांधी कि हाँ ये चीज़ें काम करती हैं। तो मैं वही रोज आपके रूबरू लेके आता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद इससे आपको कोई मदद मिलती हो। अब पढ़ते हैं कल के एनालिसिस के ऊपर कि कल क्या हो सकता है। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह दूं कि ये जो गैप एरिया है, मार्केट की बहुत टेंडेंसी रहेगी इसको टच करने की। दिस एंटायर गैप एरिया, यू कैन सी दिस एंटायर गैप एरिया। अब इस गैप एरिया के अंदर बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स के बहुत बड़े बड़े एक्सोटिक लेवल्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये ब्लैक जो लाइन दिख रही है आपको, ये तो आप ये लगा लीजिए मंथली के एक्सोटिक लेवल्स हैं। ये ब्लू लाइंस जो हैं ये आपके डेली के एक्सोटिक लेवल्स हैं, एंड दीज रेड लाइन इज ऑफ वीकली एक्सोटिक लेवल्स। सो यहां जहां बाजार आज सपोर्ट लेके खड़ा है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकली एक्सोटिक लेवल है। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर मार्केट कल कल अगर मार्केट गैप अप खुला, फॉर एग्जांपल मार्केट कल गैप अप खुला एंड इट टचेस दिस, मैं आपको लेवल्स बता देता हूं। देखिए, पहला जो एक लेवल आएगा वो लेवल आएगा ये 47,000 45,952 से लेके 45,974। दिस पर्टिकुलर लेवल would be an level to watch. If it opens here, goes above, then these levels are very important. ये important levels हैं। The another level is 46,052। तो ये जो एक जोन रहेगा, ये कल इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। यहाँ से एक रिवर्सल नीचे की तरफ को देखने को मिल सकता है अगर मार्केट कल गैप अप होता है, और होता यहीं कहीं है जाके। सो दिस लेवल ऑफ 46,248 वुड बी एन वेरी इंटरेस्टिंग लेवल टू वॉच आउट, राइट। सो आप बार बार वीडियोस देख सकते हैं, इन लेवल्स को आप अपने चार्ट के अंदर आराम से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई गैप अप की कहानी। अब मार्केट खुला गैप डाउन। लेट्स से मार्केट खुलता ही यहाँ से यहाँ है, इसके नीचे ही खुलता है। ये जो लाइन है 45,679, तो ये गैप अप खुलेगा। तो ये जब इस जोन में आएगा ना, ये जोन बहुत बड़ा जोन है अपने आप में, 45,508 से लेके 45,402 तक। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन। और मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता सकता हूं कि अगर मार्केट ने कल इस जोन के ऊपर सपोर्ट ले लिया, राइट, और यहां से स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी आने वाले कुछ दिनों में, तो मार्केट को समझ लेना मार्केट पूरा रिवर्सल जोन में आ चुका है। अगर कल बाजार यहां से सपोर्ट लेके आने वाले कुछ दिनों में ऊपर क्लोज हो जाता है, अदरवाइज अगर यहां पे भी बाजार सपोर्ट लेके नहीं ठहर पाया, द लास्ट लाइन इज दिस, ठीक है, द लास्ट नेल इन द कॉफिन इज 45,233 रुपीज। अगर ये वाला लेवल भी बाजार ब्रीच कर गया, तो फिर बाजार एक नीचे की तरफ तहलका मचाने आ सकता है। 43,985 रुपए तक भी आपको बाजार इस लेवल तक भी दिख सकता है, 43,300 के आसपास, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिएगा कि अब जो मार्केट है, या तो ये बहुत दिन तक अब रेंज बाउंड रहेगा और आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरा सिस्टम चलाते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे स्विंग्स बनाएगी, कोई रेंज में नहीं आएगी। बिकॉज रेंज में मार्केट को आने के लिए ये बहुत बड़ा एक यू नो इट्स इट्स ये जो है ना, ये लेवल, ये कंक्रीट की दीवार है, आप समझ लो, इसको तोड़कर नीचे निकलना है बाजार को। सो ऊपर से बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, तभी ये इतना बड़ा एरिया टूट के बाजार नीचे बंद होगा। होने को मार्केट में सब कुछ हो सकता है, मार्केट इज सुप्रीम, बट यस, अगर ये कुछ होता भी है
तो ये बहुत वायलेंटली नहीं होगा इस बार जैसे हुआ है, राइट, जब तक कि कोई बहुत ही बड़ा कहीं कोई बम ही ना फट जाए। अदरवाइज मार्केट्स जो है वो स्विंग करते हुए ऊपर नीचे करते हुए जाएंगे एंड यू विल मेक ऑसम मनी। ठंडा ठंडा बहुत मीठा मीठा पैसा बनेगा आपका। सो कल का एनालिसिस यही है माय डियर फ्रेंड्स। ऊपर का मैंने आपको बता ही दिया, नीचे अगर बाजार इसी लेवल को रिस्पेक्ट करता है, ये येलो लाइन और इस लेवल के बीच में ये जो 45,667 और 45,735 के आसपास में यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है या कल ऊपर आके नीचे आता है, तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेके बाजार ऊपर की तरफ को ट्रेवल कर सकता है। मीठा मीठा रहने की उम्मीद है एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ इस पर्टिकुलर एनालिसिस को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है, आपकी उससे कोई हेल्प हो पाती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, एंड आई एम रियली थैंक्सफुल टू देम। With this, I'm winding up my analysis over here. This is your host and दोस्त अमित सिंह। Goodbye, take care, स्लीप टाइट। क्योंकि अगर आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में हैं तो आपका जो मूलभूत आपका जो दोस्त है वो एक बहुत अच्छी नींद। अगर आपने बहुत अच्छी नींद ले रखी होगी, आपने प्रॉपर मेडिटेशन कर रखा होगा, आप हाइड्रेटेड होंगे, सुबह सैर करके आ रखे होंगे, डोपामीन आपकी बॉडी में बन चुका होगा अच्छे से, तो नेचुरली आपको ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप दारूबाज हैं और खंबा पी के सोए हैं या आधा खंबा पी के सोए हैं, सुबह हड़बड़ाहट में उठे हैं, टाइम से नहीं उठे हैं, जल्दबाजी में सिस्टम ऑन किया है और कोई सैर सपाटा नहीं किया, कोई मेडिटेशन नहीं है, कोई योगा नहीं किया हुआ, कोई भगवान का नाम नहीं लिया हुआ, तो डेफिनेटली कॉर्टिसोल एंजाइम ऑलरेडी आपकी बॉडी में, जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में जनरेट हो चुका है। ऊपर से आप बैठ गए इंट्राडे ट्रेडिंग करने, वो भी बैंक निफ्टी में। तो मैं तो सिर्फ आपके लिए प्रार्थना ही कर पाऊंगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।